नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र में उपासक देवी आराधना के समय आहार में यथासंभव संयम बरतते हैं। तो आइए जानते हैं, व्रत और उपवास भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखते हैं। ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के साधन माने जाते हैं। व्रत का अर्थ होता है किसी उद्देश्य या संकल्प को लेकर भोजन, जल या अन्य भोगों का त्याग करना। इसका उद्देश्य आत्मसंयम, भक्ति और श्रद्धा को बढ़ावा देना होता है। व्रत 3 प्रकार के होते हैं: नित्य व्रत, नैमित्तिक व्रत और काम्य व्रत। तो पहला नित्य व्रत उसे कहते हैं जिन्हें प्रतिदिन या नियमित अंतराल पर करना आवश्यक होता है। इनके पालन से व्यक्ति को आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। सत्य बोलना, पवित्र बनाए रखना, क्रोध न करना और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जैसे कार्य नित्य व्रत माने जाते हैं। इन व्रतों का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक व धार्मिक मार्ग पर चलाना है। दूसरा व्रत है नैमित्तिक व्रत। नैमित्तिक व्रत वे होते हैं जो किसी विशेष निमित्त या कारण से किए जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी पाप के प्रायश्चित के लिए या किसी विशेष संकट के समाधान हेतु ये व्रत किए जाते हैं। जैसे चंद्रायन व्रत जो किसी पाप से मुक्ति के लिए किया जाता है। तीसरा है काम्य व्रत। काम्य व्रत वे होते हैं जो किसी विशेष कामना या इच्छा की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दिलीप द्वारा किया गया गोव्रत एक काम्य व्रत था। इस प्रकार के व्रत व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए होते हैं। हर व्रत विशिष्ट होता है। व्रतों का आचरण विशेष समय और स्थान पर किया जाता है। जैसे एकादशी का व्रत हर 15 दिन में किया जाता है। वहीं नवरात्र का व्रत साल में 2 बार, गुप्त नवरात्रि सहित 4 बार किया जाता है। कुछ व्रत दिन भर के लिए होते हैं, कुछ सप्ताह या महीने तक चलते हैं। हर व्रत का अपना विशेष नियम और विधि होती है। आइए अब जानते हैं कि उपास के अर्थात उपवास के क्या मायने हैं। संस्कृत में उप का अर्थ होता है समीप और वास का अर्थ होता है रहना। यानी उपवास का असली अर्थ है भगवान के समीप रहना और उनकी आराधना में लीन होना। उपवास में व्यक्ति भोजन, जल या अन्य किसी वस्तु का त्याग करके ईश्वर की आराधना करता है, जिससे उसकी आत्मा शुद्ध होती है। व्रत और उपवास में क्या अंतर है? व्रत और उपवास अक्सर एक दूसरे के पर्याय रूप में इस्तेमाल होते हैं।
लेकिन इनमें सूक्ष्म अंतर है। व्रत का अर्थ है किसी कार्य को संकल्प पूर्वक करना, जबकि उपवास का मतलब भोजन या पेय का त्याग करना है। उपवास का उद्देश्य शारीरिक शुद्धि के साथ मानसिक और आत्मिक शुद्धि भी होता है। व्रत उपवास के लाभ समान हैं। व्रत और उपवास का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी है। इन दोनों से शरीर को विश्राम मिलता है, पाचन तंत्र साफ होता है और आत्मनियंत्रण का विकास होता है। ये मनुष्य को संयमित जीवन जीने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। अतः हमारी सफलता का आधार होते हैं व्रत और उपवास। उससे हमें आंतरिक शक्ति की प्राप्ति होती है। हमें किसी भी कार्य में ऐसा महसूस होता है कोई शक्ति हमारे साथ कार्य कर रही है। जब हम किसी भी कार्य को करने का संकल्प अर्थात व्रत लेते हैं और उसमें अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर जब तक वह कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य ही मिलती है। ऐसे ही जब हम उपवास व्रत करते हैं तो हमें असीम सुख शांति की प्राप्ति होती है। जैसे कि हम पहले सुन चुके हैं कि भगवान के पास रहना, भगवान को साथी सहयोगी बनाकर कर्म करना, यही उपवास का आधार है। उपवास में भगवान के समीप रहने के लिए हमें कम बोलना चाहिए, अर्थात जितना जरूरी हो उतना ही बोलना चाहिए। व्यर्थ वातावरण बनता है ज़्यादा बोलने से, इसलिए व्यर्थ बातों से बचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, भगवान के बारे में ही मनन चिंतन करना चाहिए। हमें अपने तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए उपवास करना चाहिए। अच्छा, नवरात्रि की सभी भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में तो हमें नवरात्रि में उपवास व्रत रखना जरूरी होता है। इससे हमें सफलता की प्राप्ति हो, शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे। अच्छा, जय माता दी।